हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एटी सर फिजिक्स। ये यूट्यूब चैनल मैंने अभी अभी बनाया है, मतलब कि ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। और चूंकि ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के साथ क्या क्या बातें शेयर करने वाला हूं। वैसे तो आप में से कुछ लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाके ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी, तो आप लोगों को पहले से मालूम होगा, लेकिन मेरी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे चैनल पर आओ तो कुछ कुछ बातें कर लो, है ना। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं बेटा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और बेटा क्यों बोलो भाई, हो सकता है कि बड़े लोग भी जुड़े हुए, हो सकता है कि ज्ञान का अर्जन करने वाला कोई भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ऐसा हो जो 10th 12th में पढ़ रहा हो सकता है वो व्यक्ति कॉलेज में पढ़ रहा हो सकता है मेरी हम उम्र हो, या फिर आने वाले टाइम पर इसी चैनल को मेरी उम्र से ज्यादा के लोग भी देख रहे हो। तो सबके लिए है, इसलिए बेटे शब्द का उपयोग करना थोड़ा सा वर्जित रखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल अरिविहान पर, और अरिविहान पर मैं लाइव क्लास ले रहा था फिजिक्स की, जहां पर बच्चों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला। और इतना ज्यादा प्यार मिला कि उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा नाम मुझे दिया जिसका नाम है एटी सर फिजिक्स। और मैंने उनसे वादा किया कि हाँ बेटा, मैं इस नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, और जब भी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो इसी नाम से बनाऊंगा। और हाँ, मैंने बना लिया। तो आज मैं अपने YouTube चैनल पर यह पहला वीडियो डालने वाला हूं जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं कुछ बातों की। सबसे पहले तो आप में से यदि कोई ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा हो कि यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करवाई जाएगी, डेरिवेशन करवाए जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं सर IMP क्वेश्चन दे दोगे क्या, तो ऐसा भी नहीं है। ना यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करूंगा, ना किसी एग्जाम की बात करूंगा। हाँ, आने वाले टाइम पे हम किसी एग्जाम की बात कर सकते हैं, पर पर्टिकुलरली किसी एग्जाम की तैयारी के लिए डेरिवेशन कैलकुलेशन यहाँ पर मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। वो उसके लिए आप अरिविहान के YouTube चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो फिर यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर बेटा 3 तरीके की काम करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बेटा फिजिक्स की कहानियां सुनाऊंगा। किसकी? फिजिक्स की कहानियां सुनाऊंगा। फिजिक्स में हो सकता है मैं कभी न्यूटन की कहानी सुनाऊं। क्या तुम्हें याद है, यदि तुमको याद हो कि भाई न्यूटन जी किसी पेड़ के नीचे बैठे थे तो क्यों बैठे थे, ठीक है। जब वो पेड़ से सेब गिर जाता, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया। तुम्हें मालूम है न्यूटन जी पेड़ के नीचे क्या बैठे थे? कोरोना जैसे कुछ संबंधित चीज थी। यदि तुम्हें मालूम तो तुम कमेंट करते हुए जाना। फिलहाल मैं बात करूं तो मैं कभी तुम्हें न्यूटन की कहानी सुनाऊंगा, कभी मैं तुम्हें सुनाऊंगा कहानी एल्बर्ट आइंस्टीन की, कभी मैक्स प्लांक की चर्चा कर लेंगे, कभी डी ब्रोगली की चर्चा कर लेंगे। तो हम कहानियां सुनेंगे फिजिक्स की। और क्या करेंगे सर? और हम जीवन की बातें करेंगे। आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई फिजिक्स से रिलेटेड परेशानी, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि सर फिजिक्स में मास क्या होता है सर, नहीं समझ में आया, तो आइए फिर मास की चर्चा कर लेंगे। और साथ ही साथ में तुम देखोगे तो पीछे है कुछ किताबें। कुछ किताबों में बेटा आपको दिखाई दे रही होंगी बहुत सारी किताबें। हाँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ और इसी किताबों का ज्ञान भी मैं आपको देता रहूंगा। कभी कभी किसी किताब को लेकर बैठ जाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो इस किताब में ये कहानी दी हुई है। जैसे मैं अपनी फेवरेट किताब की मैं बात करूं तो अभी फिलहाल के टाइम पर मुझे आज के टाइम पर जो फेवरेट किताब लगती है अमीश त्रिपाठी जी की शिव रचनात्रय, ठीक है। शिव शंभू, शिव शंकर जी की एक कहानी, नीलकंठ जी की एक कहानी लिखी हुई है उन्होंने अपने वो प्रॉपर वाले भगवान के बेस पर नहीं, हालांकि उनसे मिलती जुलती है, पर उन्होंने अपने हिसाब से एक कहानी गढ़ी है जो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसी कुछ कहानियों की चर्चा करेंगे, कुछ फिजिक्स की चर्चा करेंगे, कुछ जीवन की चर्चा करेंगे। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स रखा हुआ है, आप मुझे बताएंगे कि फिजिक्स में किस थ्योरी पर, किस पॉइंट पर बहुत अच्छा सा एक लेक्चर बनाना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम करें बातें, मैं तुम्हें सुनाऊं कहानियां और तुम कमेंट में मेरे से लगातार सवाल पूछते रहो, ठीक है। चलो, तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन कि इस YouTube चैनल पर मैं क्या करने वाला हूं। और यदि तुम नए नए आए हो और तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम्हें सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है, ताकि तुम मुझसे जुड़े रहो, मैं तुमसे जुड़े रहूं और अपन इसी प्रकार से जुड़ाव के साथ में इस दुनिया में प्रेम को फैलाते। लगातार बातें करते करते शायद मैंने ज्यादा बातें कर ली हैं। तो आइए अंत में YouTube लाइव पर जब मैं पढ़ा रहा था, या कह लीजिए जब मैं लाइव क्लासेस ले रहा था, तो कुछ बच्चों की जो डिमांड थी, ठीक है, बच्चों की एक डिमांड आई थी कि सर वो मत रोक मुझे भयभीत न कर कविता सुना दीजिए। तो मैं इस वीडियो की, हाँ, बीच बीच में मैं काव्य पाठ भी करूंगा, तो इस वीडियो के अंत में उस कविता के साथ करना चाहूंगा। यदि आप सुनना चाहें तो जरूर सुनिएगा, ठीक है। तो चलो, कविता के बोल हैं, ले चल माझी मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, ठीक है। मैं मस्त मौला टाइप का व्यक्ति हूँ बेटा, ठीक है। मैं कहता हूँ मस्त मौला टाइप का व्यक्ति हूँ, और मुझे लगता है कि जीवन में हर मनुष्य को कुछ इसी प्रकार से रहना चाहिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए कि खुश खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक टेंशन को लेकर बैठ गए, ठीक है, क्योंकि एक टेंशन को लेकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है जिसका कोई फायदा है नहीं। आओ तो मैं सुनाता हूँ तुम्हें एक कविता, सुनेंगे तो सुनो।
ले चल माझी मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। ले चल माझी मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह चल। मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह चाह। पथ पथ मेरे पतझारों में नवसुर भी भरा मधुमास पड़ा। अब मैं हूं आबाद अभिराम अथक, बंधन मुझको स्वीकार नहीं। मैं हूं आबाद अभिराम अथक, बंधन मुझको स्वीकार नहीं। मैं अरे नहीं ऐसा राही, जो बेबस सामन मार चलूं। कब रोक सकी मुझको चितवन, मदमाते कजरारे घन की। कब लुभा सकी मुझको बरबस, मधुमस्त फुहारे सावन। फिर कहां डराने पाएगा पगले जर्जर संसार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार। मैं हूं अपने मन का राजा, मैं हूं अपने मन का राजा, इस पार रहूं उस पार चलूं। मैं मस्त खिलाड़ी हूं ऐसा, जी चाहे जीतूं हार चलूं। जो मचल उठे अनजाने ही अरमान नहीं मेरे ऐसे, राहों को समझा लेता हूं सब बात सदा अपने मन की। इन उठती गिरती लहरों का कर लेने दो श्रृंगार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। ठीक है, तो इन्हीं कविता की लाइनों के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और जल्दी से तुम कमेंट करते हुए जाना कि तुम्हें कविता कैसी लगी और तुम क्या क्या चाहते हो फिजिक्स में जानना, फिजिक्स में किसकी कहानी जानना चाहते हो। तो अगली बार मैं उसी कहानियों को लेकर आऊंगा। पर मेरा अगला टारगेट मैं तुम्हें बताते हुए जाता हूं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ते होते परमाणु पसंद आ गया। कौन पसंद आ गया भाई? परमाणु पसंद आ गया है। तो अगली कहानी में परमाणु के लेकर आऊंगा, मतलब कि एटम के लेकर आऊंगा। और हाँ, हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी बोलूंगा, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा आपको बाय बाय। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि अच्छे तरीके से मौज में रहिए, मस्ती में रहिए और बढ़िया तरीके से जीवन में खुशी को प्राप्त करते रहिए। तब तक के लिए कहना चाहूंगा बाय बाय।